Hello everyone, welcome to my channel. If you came here to learn English, this is the right place for you. So let's get started. If you are interested, keep watching. अगर आपको सेंटेंस रटना ही है तो क्यों ना आप सेम सेंटेंसेस को रटें ताकि ये आपके माइंड में फिट हो जाए और आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सके। तो मैं आज आपको 5-5 करके यानी कि तीन सेंटेंस को मैं 15 सेंटेंस बताऊंगा। पहला मैं आई नो से लूँगा और सेकंड आई थिंक और थर्ड आई डोंट थिंक। अगर आप इस तरीके से सीखेंगे तो इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई नो मीन्स मुझे मालूम है या मैं जानता हूँ। आई नो यू आर बिजी, मुझे मालूम है आप व्यस्त हैं। सबसे पहले आप ये क्लियर कर लें कि आप इंग्लिश को आप समझने की कोशिश करेंगे, आप ट्रांसलेशन पे कम से कम फोकस करेंगे। जैसे आई नो, मुझे मालूम है, यू आर बिजी, तुम व्यस्त हो। यहाँ पे अगर मैं कह दूँ कि आई नो, मुझे मालूम है कि यू आर बिजी, कि तुम व्यस्त हो या आप व्यस्त हैं, तब आप सोचेंगे कि ये की क्या है, इसका अलग मीनिंग क्यों नहीं है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिर्फ आप इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट, आई नो यू आर इनोसेंट, मुझे मालूम है कि आप बेकसूर हैं। आई नो इट्स नॉट इजी, मुझे मालूम है यह आसान नहीं है। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, मुझे मालूम है या मुझे पता है या मैं जानता हूँ कि ये संभव नहीं है। आई नो, मुझे मालूम है, इट्स नॉट राइट, यह सही नहीं है। आई नो यू आर रॉन्ग, मुझे मालूम है या मुझे पता है या मैं जानता हूँ तुम गलत हो। बस आप इसी तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। सेकंड, आई थिंक, मुझे लगता है। आई थिंक माई हेड विल बर्स्ट, मुझे लगता है कि मेरा सर फूटेगा या फूट जाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है, यू ऑट टू सी अ डॉक्टर, मुझे लगता है कि तुम्हें एक डॉक्टर से दिखाना चाहिए। यहाँ पे ऑट टू मीन्स ऑब्लिगेशन, यानी कि एक सही सलाह देना। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, मुझे लगता है कि यह एक अच्छी आइडिया है। आई थिंक इट्स टू एक्सपेंसिव, मुझे लगता है कि यह बहुत महंगी है। ये याद रखें की को आप एकदम हल्के में ले, यानी कि आप फोकस ना करें कि की का अलग मीनिंग क्या होगा, बस आप अलग से इंग्लिश को ना समझें, यानी कि ट्रांसलेशन से बिल्कुल नहीं, सिर्फ आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करें। आई थिंक द समर इज़ ओवर, मुझे लगता है द समर इज़ ओवर, कि गर्मी समाप्त हो गई है या हो गया है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है। आई डोंट थिंक इट विल रेन, मुझे नहीं लगता है कि वर्षा होगी। यहाँ पे मुझे नहीं लगता वर्षा होगी, या आप ये कह सकते हैं मुझे नहीं लगता है कि वर्षा होगी। यहाँ पे दैट का यूज़ करना कोई ज़रूरी नहीं है कि आई डोंट थिंक दैट इट विल रेन, कि मुझे नहीं लगता है कि बारिश होगी। सिर्फ आप ऐसे भी कह सकते हैं आई डोंट थिंक इट विल रेन, मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। आई डोंट थिंक रमेश विल कम हियर, मुझे नहीं लगता कि रमेश यहाँ आएगा। आई डोंट थिंक शी इज़ टेलिंग द ट्रूथ, मुझे नहीं लगता कि वह सच कह रही है। आई डोंट थिंक ही विल हेल्प यू, मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारी मदद करेगा। आई डोंट थिंक दे आर सीरियस, मुझे नहीं लगता कि वे लोग सीरियस हैं, यानी कि गंभीर हैं। बस आप ट्रांसलेशन पे कम से कम ध्यान दें और इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें।
और आप खुद से सेंटेंसेस बनाएं, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना जल्दी स्पोकन बोल सकेंगे।